हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके एक और सामान्य ज्ञान की वीडियो में। तो इस वीडियो हम बार बार रिपीट हुए क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मछली किस अंग से सांस लेती है? तो मछली जो सांस लेती है वो किसके द्वारा सांस लेती है? तो मछली जो सांस लेती है भैया गलफड़ी के द्वारा लेती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सी है? भारत का संविधान अभी राष्ट्रीय पुस्तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भैया जो प्रमुख फसल है वो भारत की कौन सी मानी जाती है? बताने का प्रयास करें। चावल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो भैया जो तेजाब है वो कहाँ पाया जाता है मनुष्य के शरीर में? पेशाब में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो भैया लाल अंगूर पाया जाता है जापान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भैया उत्तराखंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सिम्पलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? बताने का प्रयास करिएगा। सिम्पलीपाल बायो रिजर्व जो है भैया उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो भैया जो सबसे बड़ा अंग होता है वो मानव शरीर का क्या होता है? त्वचा होती है भैया। डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत किस नदी में सोना मिलता है? भारत की किस नदी में सोना मिलता है? बताने का प्रयास करिएगा। तो भैया स्वर्ण रेखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भैया कोलकाता में बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जंतर मंतर जो स्थित है वो किस शहर में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो भैया विषाणु के कारण फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया जो मनुष्य में आयोडीन की कमी से होता है वो कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का जो शहर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो स्रोत माना जाता है आंवला माना जाता है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो भैया बद्रीनाथ धाम जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बिरजू महाराज की नृत्य से संबंधित है। भैया जो बिरजू महाराज है वो किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19,
रामायण की रचना किस काल में हुई थी? तो भैया रामायण की रचना हुई थी वो किस काल में हुई थी? शुंगल काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, रामेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वर की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? बिहार में। सही आंसर बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो भैया जो आयरन शब्द का संबंध है वो किस खेल से माना जाता है? गोल्फ से माना जाता है। करेक्ट आंसर गोल्फ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरित लवक की खोज किसने की थी? तो भैया हरित लवक की खोज की थी सिम्बर ने। एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कन्नौज युद्ध कब हुआ था? कन्नौज जो युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था। सही आंसर 1540। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो भैया जो कर्क रेखा पर स्थित है वो रांची बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन की बात की जा रही है तो वो कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो भैया मापन यंत्र जो है वो क्यूसेक है। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर कथा लिखी थी अब्दुल फजल ने भैया। बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो कहा जाता है किस बादशाह को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भैया सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात की जाए तो भैया जो प्राचीन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? नालंदा। एक करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो में हमने 30 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की थी जो कि भैया आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछी जा चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।